जय श्री कृष्णा। दीपशिखा के चैनल में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता इस संन्यास की सिद्धि एफ अध्याय 18 भाग 19 इदंते नात्पस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाश्रुश्रूष्वे वाच्यन न चमा योभ्यसूति। इसका भावार्थ है, यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी हैं, एकनिष्ठ, न भक्ति में रत हैं, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। इसका तात्पर्य है, जिन लोगों ने तपस्यामय धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की तथा विशेषतया जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं या जो कृष्ण की महानता से द्वेष रखते हैं, उन्हें यह परम गुह्य ज्ञान नहीं बताना चाहिए। लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण से द्वेष रखने वाले आसुरी पुरुष भी कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से करते हैं और व्यवसाय चलाने के लिए भगवद गीता का प्रवचन करने का धंधा अपना लेते हैं। लेकिन जो सचमुच कृष्ण न को जानने का इच्छुक हो, उसे भगवद गीता के ऐसे भाष्यों से बचना चाहिए। वास्तव में कामी लोग भगवद गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते। यदि कोई कामी भी न हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता हो, लेकिन यदि वह भक्त नहीं है तो वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। और यदि वह अपने को कृष्ण भक्त बताता है लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में रत नहीं रहता, तब भी वह कृष्ण को नहीं समझ पाता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवद गीता में कहा है कि वे परम हैं और कोई न तो उनसे बढ़कर न उनके समान है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं। ऐसे लोगों को भगवद गीता नहीं सुनाना चाहिए क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाते। श्रद्धाविहीन लोग भगवद गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवद गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। यह इदं परम गुह्यम मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न चमे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। इसका भावार्थ है, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमाव्योः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति में मतिः श्रद्धावान् न सूयश्च श्रेणुयात् पीयो नरः सोपि मुक्तः श्रुभाल लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा। इसका भावार्थ है, और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। कच्चिदेत श्रुतन पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। इसका भावार्थ है, हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है। इसका तात्पर्य है, भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतएव यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवद गीता ढंग से समझ ली है या नहीं। यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवद गीता बताने को तैयार हैं। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवद गीता सुनता है उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। भगवद गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो। इसे साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। गीता का अगला अध्याय सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।